हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हर 7 सेकंड में एक वोमेन या न्यूबॉर्न डाई करता है या बेबी मरा हुआ पैदा होता है। ये तीनों में से एक घंटा किसी न किसी फैमिली में हर 7 सेकंड में सहना पड़ता है। इनमें से ज्यादातर डेथ प्रिवेंटेबल होता है अगर महिला को क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवरी से पहले या उसके दौरान या डिलीवरी के बाद प्रोवाइड किया जाए तो। हाई रिस्क प्रेग्नेंट वोमेन पार्ट 2। आज हम लोग करेंट हिस्ट्री के बेसिस पर हाई रिस्क प्रेगनेंसी देखेंगे। जैसे फीटस का एबनॉर्मल पोजीशन। फीटस का नॉर्मल पोजीशन सिफेलिक या हेड प्रेजेंटेशन होता है। एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन में फेस या ब्रो, भौं, पैर, हाथ, बटक या सोजर अगर बाहर की तरफ है तो ये एबनॉर्मल होता है। तीन तरह का लाई होता है, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल लाई में अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो नो इश्यू, लेकिन ट्रांसवर्स लाई और ब्रिज प्रेजेंटेशन मीन्स बच्चा आड़ा, टेढ़ा, उल्टा पोजीशन में है तो हाई रिस्क में पाया जाता हो सकता है। एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा का नॉर्मल पोजीशन जैसे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ होता है। अगर प्लासेंटा पोजीशन इस फिगर में देख सकते हैं मार्जिनल या पार्शियल या कंप्लीटली मुंह पर या नीचे की तरफ होता है तो प्रेगनेंसी हाई रिस्क में है। इसके साथ ही साथ प्लासेंटा अगर इंडोमेट्रियम में इन्वेट कर जाता या यूटेरस मसल्स में इन्वेट कर जाता है, जैसे एक्रेटा हो गया, इनक्रीटा हो गया, का मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही हाई रिस्क में। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या प्रीक्लेम्सिया मीन्स बीपी अगर 140/90 mmHg से ज्यादा या यूरिन में प्रोटीन या हाथ पांव फेस में सूजन जैसी चीजें हो गई हो तो आप हाई रिस्क में हो। फीटस यूटेरस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लोट करता रहता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल से ज्यादा तो पॉलीहाइड्रोमनियोस या नॉर्मल से कम है तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस। दोनों ही कंडीशन में प्रेगनेंसी हाई रिस्क में होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज है तो आप हाई रिस्क में। किडनी या गुर्दे की बीमारी है प्रेगनेंसी की हालत में तो आप हाई रिस्क में हो सकती हैं। सीवियर एनीमिया, हीमोग्लोबिन 7 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो आप हाई रिस्क में हैं। यूटेरस के बाहर अगर फर्टिलाइज्ड एग या एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है, जैसे फिगर में देख सकते हैं एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट और ग्रो हो रहा है, इस कंडीशन को इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इस तरह का कंडीशन है तो आप हाई रिस्क में हैं। वेजाइनल ब्लीडिंग अगर 22 से 24 सप्ताह, किसी बुक पे 24 वीक्स मिलता है तो किसी गाइडलाइंस में 22 वीक्स से डिलीवरी से पहले ब्लीडिंग शुरू हो जाता है तो एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप और आपका बेबी दोनों हाई रिस्क में है। अगर प्रेगनेंसी की हालत में एक्सेस टोबैको और अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं तो आपका प्रेगनेंसी हाई रिस्क में है, जैसे मिसकैरेज, स्टिल बर्थ, बर्थ इफेक्ट्स, लो बर्थ बेबी या प्रीमेच्योर बेबी एक्सेट्रा हो सकता है। बर्थ डिफेक्ट्स या जेनेटिक कंडीशंस इन द फीटस। फीटस का यूएसजी से बर्थ डिफेक्ट या एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस दैट इज इंजेक्शन से मदर के यूटेरस से एमनियोटिक फ्लूइड निकालकर कैरियोटाइप एनालिसिस करके फीटस का जेनेटिक कंडीशन का पता करते हैं। अगर फीटस में ये पाया जाता है तो आप हाई रिस्क में हो सकती हैं। अगर फीटस का वजन मां के पेट में नहीं बढ़ रहा है या इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन या आईयूजीआर हो रहा है किसी भी कारणवश तो आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में है। तो आज हमने करेंट प्रेगनेंसी के दौरान पाए जाने वाली कंडीशन के हिसाब से हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे abnormal position of fetus, abnormal position of placenta, preeclampsia, polyhydramnios या allohydramnios, gestational diabetes, severe anemia, ectopic pregnancy, vaginal bleeding, birth defect या genetic condition in the fetus और IUGR। जैसे ही आपको पता चलता है कि प्रेग्नेंट हो तो तुरंत एंटीनेटल केयर शुरू करें। हस्बैंड और फैमिली का इमोशनल सपोर्ट और एडवाइस जरूर लें। सही और पूरा मेडिकल केयर लें और रेलिवेंट और टाइमली प्रेगनेंसी इंफॉर्मेशन लेते रहना चाहिए। फिजिकल रिस्क फैक्टर हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।